बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा आज बिजनेस मैथ में मल्टीप्लिकेशन। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अलजबरे में जमा कैसे करते हैं और फिर अलजबरे के सवाल जो माइनस हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे स्टूडेंट। मैं पहले भी ये बार बार बात बता चुका हूँ कि साइंस का अलजबरे में बहुत बड़ा रोल है। एक साइन का बहुत बड़ा रोल है, एक एक्सपोनेंट का जिसको आप पावर और ताकत भी बोलते हैं या कुव्वत-ए-नुमा भी बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये दोनों चीजों को कंट्रोल करना, ग्रिप करना बहुत जरूरी है। ख्याल रखिएगा, जमा और नफी में फार्मूलाज कुछ और होते हैं साइन के हिसाब से, और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में थोड़ा सा अलामतों का तरीकेकार डिफरेंट है। तो जरब करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जाहिर है हम दो रकमों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब आप दो रकमों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाली रकम, नीचे वाली, पहली दूसरी, दोनों रकमों की जो आपके पास साइन है वो चेक करें। अगर दोनों की साइन प्लस में है तो जवाब में प्लस आ जाएगी, दोनों में माइनस है तो जवाब में प्लस आ जाएगी। लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, एक में जमा है एक में नफी है, पहले वाले में नफी दूसरे में नफी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों में एक में जमा है एक में नफी है तो जवाब में साइन हमेशा माइनस आएगा। दोनों जमा है, जवाब में जमा का साइन, दोनों नफी हैं फिर भी जमा का साइन, एक नफी एक जमा, फिर हम माइनस देखेंगे, जवाब में साइन माइनस लिखेंगे। आइए, मैंने दो सवाल लिखे हैं, इन दोनों को हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, दो तरीके हैं, इसको मैं अलग तरीके से, इसको अलग तरीके से हल करूंगा। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो इसका तरीकेकार ये भी हो सकता है कि हम जिस तरीके से आराम से रकमें लिखते हैं यूं लिख लेते हैं। हम इसको, ये लीजिए, यूं लिख लेते हैं जैसे हम बाकी रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई वैसे ही कर सकते हैं। पहले आप इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी लाइन में जाकर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए स्टूडेंट, एक एक करके देखते हैं हम। पहले मैं 3x को इससे और इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 3x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, ख्याल रखिएगा कि इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1 1 है और कोएफिशिएंट जो है वो शुरू में रकम जो है कोएफिशिएंट कहलाती है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको शुरू वाली रकमें जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 होता है, मैंने 6 लिख लिया। अब मैंने x भी लिखना है साथ। ख्याल रखिएगा कि एक x यहां है, एक x यहां है। अगर इसके ऊपर यहां फर्ज करो कि यहां पावर 2 होती, यहां 2 होती, तो हम यहां जमा करके 4 लिख देते, लेकिन यहां दोनों के ऊपर एक एक है तो दोनों को जमा करेंगे। ये जो है हमारे पास है अददी सर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी कुव्वतें जमा करते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, एक x की कुव्वत यहां है, एक x की कुव्वत यहां है, तो x को 2 बार बना दिया हमने। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, जवाब में प्लस आ जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। x यहां अकेला ही है, ऊपर तो है नहीं, लिहाजा x को एक ही बार, यानी कि x का जो एक्सपोनेंट है, कुव्वत-नुमा है, वो एक ही लिखना पड़ेगा। अब हम स्टूडेंट्स, ये 5 है हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, लेकिन ख्याल रखिएगा दूसरी लाइन में जाना है आपने। अब आपने, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तो समझ में आ गई कि जवाब में माइनस आने वाली है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या है, x है, यहां तो x है नहीं, ऊपर ही है, तो लिहाजा हम एक ही दफा x लिखेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 10x, ये आ गया। x के नीचे x लिखना है, x की 2 के नीचे x की 2 लिखना है, x की 5 के नीचे x की 5 लिखना है। जो पावर ऊपर है वही नीचे होनी चाहिए। ख्याल रखिएगा कि ये जमा और तफरीक का फार्मूला है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास, अब आप इसको जमा करेंगे, सादा तरीके से जमा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6x²। ये नफी है, ये जमा है। अब हम इसको जमा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हम, लिहाजा अब जमा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, x ये हमारे पास बड़ी है, बड़े के साथ साइन जमा नफी की है, जमा और माइनस करते वक्त जो बड़ी रकम की साइन होती है वो जवाब में आती है। तो 10 नफी का है, ये जमा का है, क्योंकि रकमें उलट हैं लिहाजा करना भी आपको माइनस पड़ेगा। 10 में से 6 निकालेंगे हम तो 4 आ जाएगा। x, इसके ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, लिहाजा हमारे पास ये। स्टूडेंट, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए क्या है स्टूडेंट, यही काम हम दोबारा करेंगे, लेकिन हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम यूं भी कर सकते हैं इस सवाल को, जैसे मैंने यहां किया, ये भी ठीक है। अब हम यूं करके देख लेते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, x को पूरी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को भी पूरी से मल्टीप्लाई करना है। तो काम हम यूं कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आसान भी लग सकता है। ये लीजिए, x को हम ये पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं x के साथ ये सारी रकम लिख लेता हूं। ये लीजिए, अब ये जमा 3 है तो मैं जमा 3 लिखूंगा, अगर ये नफी 3 होता तो मैं नफी 3 लिखता। आप देखिए, मैंने x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं 3 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा ब्रैकेट फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। ये लीजिए, ये लीजिए। अब हम
क्या करेंगे, x को पूरे से मल्टीप्लाई करें, आसानी, ये आपको जो आसान लगता है वही, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1, x की 3 हो जाएगा। 3 कहां से आ गया, 1 इसकी पावर है 2 उसकी। अब हम ये लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नफी आएगा 7, 7 1 7, x को ये 2x है हमारे पास, ये हो जाएगा। फिर आपके जब पास जमा 1 1 1 अकेला 7, यहां 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे पास आ गई रकम 1। अब आप इसको ब्रैकेट में लिखें तो भी ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखें तो भी ठीक है, दोनों सूरतें ठीक होंगी। अब हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 और ये 7, 21 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आ जाएगी अलामत, x अकेला 7 आएगा, 3 1 3, ये लीजिए। आप देखिए x की 2 में हल कर दें, x की 3 में हल कर दें, x की 4 में हल कर दें अगर है तो। ये देखिए हमारे पास x की 3 के साथ तो कोई और है ही नहीं, लिहाजा ये किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, वैसे ही रहेगा। ये देखें ये दोनों रकमें x, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, ये आपस में हल हो जाएंगी, ये दोनों रकमें आपस में हल हो जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। अब ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। साइन बड़ी रकम की आएगी, बड़ा 7 है, 7 के साथ माइनस है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ख्याल रखिएगा मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी आपस में जो कुव्वतनुमा है जमा होती हैं, नफी और तकसीम करते वक्त कुव्वतनुमा को नहीं छेड़ते हम, इसलिए तो बराबर लेते हैं हम। ये x है हमारे पास, ये -20 है, तो इसका मतलब है कि माइनस करना है, बड़ी रकम की साइन आना, 20 बड़ा है, 20 के साथ माइनस है, जवाब में माइनस आएगी। 21 के साथ माइनस है, 21 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 20 और अकेला x साथ रहेगा और ये 3 हमारे पास अकेला रहेगा। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा हमारे पास जवाब आ गया। अच्छा स्टूडेंट एक छोटा सा सवाल और भी कभी वो इस तरह का सवाल भी दे देता है। मिसाल के तौर पर मैं एक रकम लिख लेता हूं, मैं कहता हूं कि वो कहता है 5 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ वो x जो है वो इसके ऊपर स्क्वायर लगाकर उसके ऊपर क्यूब लगा देते, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब इस x, ये x तो क्यूब है, सॉरी x स्क्वायर है, लेकिन उसके ऊपर क्यूब भी लगा हुआ है, तो 2 दफा एक्सपोनेंट 2 दफा पावर आ जाए तो फिर उसको क्या हल करना है। पहले इसको वैसे ही मैंने लिखा, अब आप इसको ले जाएंगे, पहले इसको हल कर लें, 3 2 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि कभी हम इसको जमा करते हैं कभी माइनस करते हैं। हाँ स्टूडेंट ऐसा ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर पावर डबल है, यहाँ पहले अंदर उसके ऊपर कुव्वतनुमा है, फिर उसके ऊपर बाहर है। ऐसी सूरत में आपस में कुव्वतनुमा जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ज़रब कर रही हैं तो फिर मल्टीप्लाई, ये आपकी कुव्वतनुमा जमा होते हैं। इस तरीके का सवाल आ जाए, कुव्वतनुमा मल्टीप्लाई होते हैं, जमा और नफी आ जाए, कुव्वतनुमा को छेड़ना ही नहीं आपने। अब आप इसको हल कर दें तो 5 1 5, x की पावर जो है वो ये आ जाएगी, तो हमारे पास ये सिंपल सा सवाल आ जाएगा। ये था हमारा आज का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिवीजन कैसे करते हैं। मैं इनिशियल लेवल से बिजनेस मैथ को लेके चल रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। वैसे तो ये बिजनेस मैथ है जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप 6 7 के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। जाहिर है 6 7 में भी यही फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, सारी की सारी यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे अगर आप छोटे बहन भाई 6 7 8 वगैरह में हैं तो वो भी हमारी वीडियोस को देखकर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हाथ में नासिर। बस।